अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। तो ये वाला व्लॉग ना मेरा मिक्स है शब बारात का और उससे एक दिन पहले का। तो जैसा कि मैं आपको अपडेट देती रहती हूँ कि घर में कुछ मसरूफियत चल रही है जिसकी वजह से ना मेरी वीडियो लेट आ रही है, काम बहुत लेट हो रहे हैं। लेकिन वो काम भी बहुत ज़रूरी हैं और ये भी बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे जी मैंने रात से ही स्टार्ट तो मैंने सोचा जी चले मैं अभी से स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अब मैंने आपके साथ डेली कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर किया करना है। तो मैंने सोचा कि अभी से स्टार्ट क्यों ना लिया जाए। तो यहाँ पर जी मेरी नंद आई हुई थी, उसके हस्बैंड थे और जी मेरा दामाद भी था आया हुआ। तो हमने फटाफट से खाना वगैरह खाया जो भी बना हुआ था घर में। तो खाना शाना खाने के बाद फिर उसके साथ ही चाय का टाइम हो गया, फिर चाय फटाफट से मैंने रेडी की। तो बस आजकल यही मसरूफियत चल रही है। तो ये देखें जी किचन का हाल। तो ये रात का टाइम है, तो खाना हम खा चुके थे, लेकिन जब तक चाय ना हो तो मज़ा नहीं आता। कुछ वैसे भी सर्दियों में ये होता है कि चले चाय का एक बहाना ही होता है मिलकर बैठने का, बातें करने का। तो हम लोग सब इधर ही बैठ के चाय भी पी रहे थे, साथ जी गपशप भी चल रही थी। तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि सुबह कब हुई कब रात होगी, बस ऐसे ही जी दिन गुजर रहे हैं। अभी तो बहुत मसरूफियत में। तो अभी कुछ रमज़ान की भी मुझसे तैयारी हो ही नहीं रही है, क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश मेरी पूरी है कि ये जो जितने के दिन रह गए रमज़ान के ना, तो मैं कुछ ना कुछ आपके साथ ना वीडियो शेयर करूं। तो बस अभी तो ये देखें, ये फिर सुबह का टाइम है। तो सुबह सुबह किचन का हाल देखें, क्योंकि रात को वो काफ़ी लेट गए थे। फिर उसके बाद और भी गेस्ट आ जाते हैं, ऐसी बस चाय बनती रहती है। तो जूस वगैरह कोल्ड ड्रिंक जो भी हो ना, फिर वो सारा जाहिर सी बात है किचन का ना, फिर ये हाल हो जाता है। तो मैंने सोचा अब सुबह को समेटेंगे। तो बस सुबह फिर इसी से स्टार्ट लिया, सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। तो ये शब बारात का दिन है। और शब बारात जी हम मुसलमानों के लिए, एज ए मुसलमान हम सबको पता है कि हमारे लिए क्या अहमियत है इन महीनों की। ये बहुत ही हुर्मत वाले, बहुत ही अकीदत वाले महीने होते हैं, एहतराम वाले होते हैं। तो ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से और पुरसकून तरीके से बनाने चाहिए, इबादत करनी चाहिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा करें, दुरूद पढ़ें। तो और आगे रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, बस उसमें भी थोड़े ही दिन रह गए हैं। तो बस मैंने सोचा मैं चलो बच्चों के लिए ना खाना रेडी कर लूँ। तो कुछ गेस्ट भी आ जाएंगे, अगर वो भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन गेस्ट उस दिन कोई भी नहीं आए, तो खाना हमने ही खा लिया ज़्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है दिन त्यौहार होते हैं ना, फिर उस दिन घरों से लोग कम ही निकलते हैं। तो खाना मेरी बेटी बना रही है, वो कुछ दिनों से आई हुई है मेरे पास कि चले मम्मा काम बहुत है घर में, तो मैं इधर ही रुक जाती कुछ दिनों के। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे जी चाइनीज़ चावल उसने बनाए, साथ ही वो बनाती है जी एक टमाटर वाली कढ़ाई। तो बड़ी ही मज़े की वो बनाती है। इसमें प्याज नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ लहसुन अदरक जाएगा और टमाटर ज़्यादा जाएंगे। तो माशाल्लाह उसके हाथ में इतना टेस्ट है ना। तो देखे ना कितना बेटियों को ख्याल होता है। मैं कहती हूँ बेटियों को ही होता है माओ का ख्याल के थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो जाए, वो देखें कैसे सारा किचन संभाल लेती है। क्योंकि लड़कों का तो ये काम ही नहीं है, लड़कों के काम बाहर के होते हैं और बेटियों के काम सिर्फ़ और सिर्फ ये माओ की बाप की देखभाल करना। तो यहाँ पे देखें जी खाना रेडी हो गया था। फिर उसने टेबल डेकोरेट किया कि चले शब बारात के लिए हम लोग अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे इसने हनी विंग्स बनाए थे, साथ चाइनीज़ राइस थे, साथ खीर जो मैंने बनाई है, और ये टमाटर वाली कढ़ाई। तो साथ ही जी फिर अजलान के बाबा भी आ गए थे और मतलब अली से आ गया, वो उसके लिए फूल झड़ियाँ लेके आया। क्योंकि बच्चों को ना यही चीज़ों का शौक़ होता है। जब हमारा बचपन था या हमारे बच्चों का बचपन था ना, तो तब तो ये चीज़ें बहुत सेलिब्रेट होती थी। अब कुछ पाबंदी लगी है, कुछ बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें आ गई हैं ना मार्केट में। जब मेरे बच्चों का बचपन था ना, तब ऐसी ख़तरनाक चीज़ें कुछ भी नहीं थी, बस सिंपल सी फूल झड़ियाँ होती थी, वो बच्चे बहुत इंजॉय करते थे ना। या फिर वो मेरे हस्बैंड लेके आते थे अनार, वो उन्होंने गली में चलाना, बच्चे इतना खुश होते थे ना, वो रोशनी देख के बहुत जगमग हो जाती थी ये चीज़ें। तो ये चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं, लेकिन ये होनी नहीं चाहिए। ये भी हमारा कल्चर है, तो होनी नहीं चाहिए। चले थोड़ा बहुत तो बच्चों को सेलिब्रेट करना चाहिए और बच्चों को पता होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये इबादत की रात होती है, हमें अपने बच्चों को ये भी चीज़ सिखानी चाहिए। दीन दुनिया हमें दोनों का बताना चाहिए कि इन रातों की क्या फ़जीलत है, क्या अहमियत है, और इस रात में हमें कितनी इबादत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि ये वाले जो महीने होते हैं रजब और शबान के, तो ये एक हमारे लिए ना ट्रेनिंग होती है कि हम जब रमज़ान में जाएँ तो हम ट्रेन हो जाएँ उस महीने के लिए, उसमें इबादत के लिए, रोज़े रखने के लिए। तो हमें इन महीनों का बहुत ख्याल करना चाहिए, बहुत एहतराम करना चाहिए। तो ये वाली वीडियो फिर दूसरे दिन की है, मतलब कि शब बारात के दूसरे दिन। तो मेरी बेटी की फ्रेंड है, उसकी बर्थडे, उसने उसके लिए गिफ्ट लेना था। तो हम आए थे जना कॉलोनी, यहाँ पे जी बनी है एक $1 शॉप। तो आप भी हमारे साथ देखें कि यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और आपको कैसी लगी है। है ना, ये देखो ये भी अच्छी है।
अच्छी हैं, पहनी अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। बस अभी वो इधर पसंद चीज़ें कर रही थी, मैं उसको दिखा रही थी कि ये देख लें, बच्चियों के लिए ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई इयरिंग्स हो गए, चूड़ियाँ होगी, लेकिन उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा। तो फिर मेरा तो ध्यान जाता है जी अपने किचन की चीज़ों की तरफ। मैंने सोचा चल अभी विज़िट ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने लेना कुछ भी नहीं था, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। चीज़ें बहुत सी लेने वाली हैं रमज़ान के लिए, लेकिन अभी कुछ उस बंदा सोच के आए ना घर से, उस माइंड से आए। साथ ही शॉप है ना एक गारमेंट्स की, तो हम लोग वहाँ पे चले गए। वहाँ पे भी अच्छे थी चीज़ें, तो फर्स्ट टाइम ही हमने वहाँ से विज़िट किया। अक्सर हम लोग आते जाते वहाँ देखते तो रहते हैं, तो लेकिन हमने सोचा चले वहीं से कोई कुर्ता वगैरह कोई सूट कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये बहुत ही अच्छे ना प्लास्टिक के बर्तन थे, जो कि हमें रमज़ान के लिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही रीज़नेबल मिल सकते हैं। $1 शॉप है ये जना कॉलोनी में ना, न्यू ही बनी है अभी। तो अच्छी हैं चीज़ें, बस ठीक है। तो ये रमज़ान के लिए अगर आपने लेनी है तो ये भी बहुत अच्छी हैं, गोल्डन गोल्डन से बड़े ही खूबसूरत ना डेकोरेशन पीसेस हैं। तो ये है जी वो शॉप जो कि बिल्कुल उसके साथ ही है। तो ये वाली फ़्रॉक भी अच्छी लग रही थी, शिफॉन पे है ये, लॉन्ग में है। तो लेकिन हमने फिर उसके लिए जस्ट एक कुर्ता ले लिया। और ये वाला ड्रेस देखें, ये भी बहुत अच्छा है, एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी हुई है और कपड़ा भी इसका अच्छा है। लेकिन इनका मुझे ना ये चीज़ लगी कि इनके प्राइस बहुत ज़्यादा थे। प्राइस इनके लाइमलाइट वाले थे, सफ़ायर वाले थे, लेकिन बस हमने ये वाली शर्ट ली है, ये बहुत अच्छी लगी और ये रीज़नेबल भी मिल गई है। तो अब हम जा रहे हैं जी घर वापस। तो बस आज का दिन ऐसे ही गुजर गया, आज का नहीं बल्कि ये 2 दिन का व्लॉग मैंने मिक्स आपको दिखाया, शब बारात का और उससे एक दिन पहले का। तो बस फिर रास्ते में जी सदर बाज़ार हम रुके थे, वहाँ पे स्टाइलों की एक शॉप है, वहाँ पे भी ऑफ़ लगी हुई थी। तो मैं तो खैर गाड़ी में बैठ रही थी, मेरे हस्बैंड और बेटी गए, तो वो बता रहे थे बहुत अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे भी। तो वहाँ पे अभी हमने सिर्फ विज़िट कर लिया, अब ईद के नज़दीक जाके देखेंगे कि क्या लेना है, बच्चों के लिए क्या करना है। तो बस यही था आज का व्लॉग। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा ना तो आप ज़रूर लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपने शब बारात कैसे गुजारी और क्या क्या बनाया और क्या इबादत की जी। तो अब यहीं पे करती हूँ एंड आज के व्लॉग को। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।